सावन का पहला सोमवार है आज। शिवालयों में सुबह से ही पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों और शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और देखिए, सुबह से ही आज भगवान शिव को दूध जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं, जहां आज का विशेष दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज सावन के महीने का पहला सोमवार है। ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सुबह से ही कतारों में लगे हैं और बस मन में विश्वास लेकर, मन में प्रार्थना लेकर और भोले के प्रति जो एक समर्पण है उसे लेकर श्रद्धालु मन में समाकर भोले की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। अति मनमोहक दृश्य आज सामने आए हैं, जहां आज पहला सोमवार काफी खास माना जा रहा है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और तस्वीरें देखेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिखिल, कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं? सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ दृश्य नजारे आप देख पा रहे हैं जो मन को मनमोहक करते? देखिए, पवित्र माह श्रावण का जो है आज शुरू हो चला था और आज जो है उसका पहला सोमवार है। और जिस प्रकार से जो बात कही जाती है यहाँ पर कि भगवान दीन बंधु दीनानाथ आदि अनंत शिव शंभु आज स्वयं भक्तों के साथ होते हैं और साथ ही साथ मंगल कामनाओं में भक्त जुटे होते हैं। पूरे देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों की जो तस्वीरें हमारे सामने अद्भुत सामने आती हैं, लेकिन वही राजधानी भोपाल के बड़ महादेव, बड़ का मतलब होता है पेड़, और जिस महादेव पर स्वयं विराजमान, और हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद पर शिव भक्त जो है वो एक लोटे के जल के लिए कतार में खड़े हुए कि महादेव पर जो है वो जल का अर्चन कर सके, जलाभिषेक कर सके। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग जो है वो साफ तौर पर जिस प्रकार से जो अपने भक्ति भाव से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक बात यहाँ पर सामने आ रही कि मंगल कामना करते हैं और कहते हैं कि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभ ध्वजा मंगलम पार्वती नाथाओ मंगलाय तनोहर। और इसी मंगल कामना के साथ जो तमाम लोग हैं, भक्तगण है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक लंबी कतार जो है वो दिखाई देती है। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहला जो है आज का सोमवार का दिन पड़ रहा है, पहला सोमवार है। और बाबा महाकाल में भी आज अद्भुत एक सवारी जो है वो निकाली जाएगी। जी बिल्कुल शिखिल, और देखिए, ये दृश्य तो हम देख ही पा रहे हैं कि श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महत्व भी आपने बताया कि मंदिर का क्या महत्व है। जरा कोशिश कीजिए अगर श्रद्धालुओं से बातचीत हो पाई कि वो कब से इस मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर ली, क्या कुछ महत्व आज के दिन का मानते हैं? देखिए, हम कोशिश यहाँ पर करते हैं कि श्रद्धालुओं से यहाँ पर चर्चा करें। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ हम पंडित जी से चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी आज हमारे साथ में हैं और पंडित जी से यहाँ पर बात करते हैं। पंडित जी, हर हर महादेव। महादेव अभी हम बात न कर पाएंगे। अच्छा, पाठ कर रहे हैं। देखिए, पंडित जी अभी पाठ यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ और भी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, भक्तगण हैं। माता जी यहाँ पर स्वयं पहुँची हुई हैं। माता जी, पहला सोमवार आज पहला सोमवार है, तो हम लोग सब अभिषेक वगैरह रुद्राभिषेक भी चलते हैं और वैसे अभिषेक चलते हैं। जनता सब तरह से पूजन करती है, जिसको जैसी करना हो। अद्भुत है। देखिए, अलग अलग प्रकार के अभिषेक होते हैं। रुद्राभिषेक है, जलाभिषेक है, विशेषाभिषेक है। आज आपने कौन सा अभिषेक किया है? रुद्राभिषेक। और कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग को बहुत 10-15 साल हो गए। 10-15 साल? हाँ, मतलब 20 साल हो गए हम लोग अभिषेक करते। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो है श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ जो है वो लगी हुई है और महादेव की अद्भुत तस्वीरें हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन काल से है। यूँ कहें कि भगवान भोले शंभु जो हैं वो स्वयं यहाँ पर विराजे जो हुए हैं वो स्वयंभू हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से इस बात की कामना यहाँ पर कर रहे हैं कि सब मंगल हो। और जिस प्रकार से हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते कि एक भोलेनाथ का देखिए किस तरीके से जो है उनका अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए किस प्रकार से कतार में लगे हुए हैं। ये दूध से यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, पंच तत्वों से यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, शहद से अभिषेक हो रहा है और लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि बिल्व पत्र के साथ साथ भगवान पर जो धतूरा है
वो यहाँ पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल ये शिखिल, और अद्भुत एक देखिए तस्वीरें जो है वो अपने आप में काफी खास है, क्योंकि श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हरिश्चंद्र भी जुड़ चुके हैं, ओमकारेश्वर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पास आ रही हरिश्चंद्र, आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और भगवान शिव का, भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं, तो कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? पर आज मंदिर के पट अन्य दिनों 4:30-5 बजे खुलते थे, लेकिन प्रशासन ने 4 बजे से मंदिर के पट खोल दिए हैं और रात को 9:30 बजे जो बंद होते थे उसको बढ़ा के समय 11 बजे कर दिया है। तो इतना श्रद्धालु, इतनी अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं कि आपको क्या बताएं, यहाँ पर प्रशासन ने करीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर सबको रोक दिया है और सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। तो दोनों तरफ मंदिर के साधारण द्वार पर 7 श्रद्धालु हैं, अपने साथ में आते हैं, बेलपत्र फूल आते हैं। और सबसे सावन में सबसे बड़ा महत्व तो यहाँ पर अगर माना जाता है तो जो भगवान को बेलपत्र और जल अर्पित करने का है, और उसके बाद में जो पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आके जो भगवान का आनंद लेते हैं। और कई लोगों से हमने उससे कुछ चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वरी जैसा तीर्थ बार बार आने का मन करता है। और थोड़ा मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि थोड़ा दिखाएं, भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं वो ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर भी आते हैं। और इसके साथ दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दोनों का ही अपना अपना महत्व है, तो दोनों ही यहाँ पर करेंगे। और आज पूरी जो नगरी है पूरी भगवा कलर से, मंदिर ट्रस्ट ने भी देखी वहां पर भगवान की आरती के लिए तो सवेरे से ही मतलब आज वहां पर जो पूजा पाठ होगी उसके लिए, अभिषेक के लिए वहां पर सब व्यवस्था कर दी है। और मैया का देखिए, मैया का, नर्मदा मैया के बारे में थोड़ा कहूँ मैं, आप अपने आप ही जल आज इतना काफी बढ़ चुका है कि देखिए पूरा अभी तक तो श्रावण माह में इतना बढ़ा था और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या पूरे श्रावण माह में कम से कम 10 लाख के आसपास पहुंचेगी। 50,000 तो प्रतिदिन आते ही आते हैं यहाँ पर लोग। पर विशेष पर्वों को लेकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह संख्या करीबन 4 से 5 लाख तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक करते हैं और उसके बाद में पंडित पुजारियों से अभिषेक संपन्न करवाते हैं। और अभिषेक संपन्न करवाने के बाद में एक तरह का जो उनको अलौकिक जो अलग मन को बोलते हैं कि बहुत हमें यहाँ का आके अनुभूति हो, बार बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का मन करता है। बिल्कुल हरिश्चंद्र, देखिए जो चीजें आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मंदिरों में भारी भीड़ है और भोलेनाथ के जयकारों से सारे मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपने दिखाई कि किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ओर से भी पूरा जो है सहयोग श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है। हरिश्चंद्र, ये भी जानना चाहेंगे साथ ही, क्योंकि देखिए ओमकारेश्वर मंदिर की आप बातचीत कर रही हैं, कुछ विशेष बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें आज के दिन को लेकर? देखिए आज क्या है, भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की 3 आरतियां होती है। सवेरे प्रातःकाल 4 बजे, दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे और शाम को 11:30 बजे। तो शयन आरती, जिस तरह के महाकाल उज्जैन में भस्म आरती का महत्व है, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रात्रि ये आरती का, भस्म आरती का उज्जैन में महत्व और यहाँ पर शयन आरती का महत्व है। कहते हैं ना, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानित योगिना कामदम मोक्षम श्री ओंकाराय नमः नमः। तो सारे वेदों का जो उच्चारण ओम से शुरू होता है और यही ओमकार ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर यह भी जानते हैं कि यहाँ पर काफी मात्रा में जो आज से नहीं हजारों साल पहले जब मंदिर बना था, जब से मंदिर ऐसा का ऐसा ही है यहाँ पर। और लगातार यहाँ श्रद्धालु जो है, इसीलिए आपको मैं पूरा दिखाया और दिखाना चाहूंगा। और लगातार यहाँ पर इस तरह के जो नजारे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि तीनों पूर्वशी में आप थोड़ा भगवान विष्णु, ये विष्णु मंदिर है, ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं विष्णु मंदिर है और वो ब्रह्मेश्वर मंदिर है, विष्णु। बिल्कुल, और देखिए कई बातें हैं हरिश्चंद्र जो आपने बताई कि आज के दिन को जो और भी ज्यादा खास बनाती है। और श्रद्धालु भी देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं शिवालयों में। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय नीमा जुड़ चुके हैं। अजय, उज्जैन जो महादेव की नगरी कही जाती है और उज्जैन में आज के दिन का उत्साह, ये हम सब जानते हैं कि अलग ही तरह का बना होगा, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं इस वक्त मंदिरों में और श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो है रात्रि के समय से ही उत्साह था और महाकाल की जो भस्म आरती की जाती है उसमें कई श्रद्धालु जो है यहाँ पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए थे। सुबह
जो है 4 बजे बाबा के पट खोले गए। उसके बाद जो है बाबा का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के बाद जो है भस्म रमाई गई। उसके बाद जो है भस्म आरती की गई। भस्म आरती का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर जो है बड़े ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो भस्म आरती है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के मंदिर में ही भस्म आरती की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल की एक ऐसे महादेव है जिन्हें जो है दक्षिण मुखी महादेव कहा जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही आमतौर पे भी श्रद्धालुओं की संख्या बनी रहती, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे। मेरे साथ कुछ श्रद्धालुओं में उनसे पूछूंगा, भाई साहब आपने दर्शन किए बाबा के, कैसा लगा? कहाँ से आए हैं? अच्छा, सावन का पहला सोमवार है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा महाकाल की आज शाम को 4 बजे सवारी निकाली जाएगी, जिसमें बाबा महाकाल जो है पालकी पर सवार होकर मन महेश के रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यहाँ पर जो है बाबा महाकाल सर्वप्रथम महाकाल से निकलते हुए शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए रामघाट पहुंचेंगे। वहां शिप्रा नदी के तट पर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद शाम 7 बजे जो है महाकाल की सवारी पुनः बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचेगी। उसके बाद जो है रात्रि की शयन आरती होगी। जी बिल्कुल अच्छा। और देखिए एक अलग ही तरह का उत्साह जिस तरीके से आपने श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश की देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है वहां की क्या कुछ खास मान्यता मानी जाती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वो महादेव है। जी बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल देखिए तस्वीरें हमने देखी और आज का दिन काफी महत्व रखता है, ये हम सबको पता है और श्रद्धालुओं में भी अलग ही तरह का उत्साह है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप तीनों का, आप लोगों ने तस्वीर दिखाई, श्रद्धालुओं से भी आज के दिन को लेकर खास बातचीत की। और देखिए शिवालयों में बम बम भोले की गूंज देखने को मिल रही है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भक्त पहुंच रहे हैं और सावन का पहला सोमवार अपने आप में एक अलग ही तरह का महत्व रखता है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।